सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। माँ शेरावाली की चरण वंदना करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी महिला वैज्ञानिकों का योगदान और भविष्य के बारे में। संक्रमण काल में महिलाओं की शिक्षा को लेकर उदासीनता आ गई थी। उसके कारण हर क्षेत्र की तरह वैज्ञानिक शोधों के क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या एकदम नगण्य है, बहुत ही कम है। जबकि वे कम संख्या बल के बावजूद उन क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही है। भारत सरकार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। स्त्री और पुरुष, नर एवं नारी किसी भी समाज के महत्वपूर्ण घटक है। दोनों के सामंजस्य और संयोजन से ही घर, परिवार और समाज आगे बढ़ता है। नर और नारी दोनों आधारभूत घटक है, उन दोनों के बिना समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन दोनों की उपस्थिति और भागीदारी कितनी है, इस बात से किसी समाज व राष्ट्र की दिशा तय होती है। आज खगोल विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान और भी चिकित्सा विज्ञान हो गए, अनुसंधान है, परमाणु अनुसंधान है, कंप्यूटर विज्ञान, मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिक नित नए अनुसंधान कर अपनी बुद्धि और कौशल का लोहा मनवा रही है। महिलाओं के लिए पुरुष वर्चस्व तथा पुरुषों के अनुकूल समझे जाने वाले इस क्षेत्रों तक पहुँच कोई साधारण काम नहीं था, न कोई सरल काम था। फिर भी स्वतंत्रता के पूर्व भी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति थी, पर संख्या बहुत ही कम थी, बहुत ही सीमित थी। उस समय जो भी महिला वैज्ञानिक थी, उन्होंने अपने अध्ययन से लेकर कार्यक्षेत्र तक प्रत्येक चरण में समाज व संस्थान में संघर्ष का सामना कर अपना मार्ग बनाया था। आप नाम सुने होंगे, भौतिक शास्त्री अन्नामणि, रसायन शास्त्री असीमा चटर्जी, जैव वैज्ञानिक कमल रणदिवे, पादप विज्ञानी E.K. जानकी, कमला सोहानी, आनंदीबाई, गोपाल राव जोशी, दर्शन रंगनाथन आदि महिला वैज्ञानिक जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद में विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और महिला शिक्षा तथा महिलाओं द्वारा विज्ञान विषयों के अध्ययन के प्रति समाज व शासन की दृष्टि परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महिला वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान का मार्ग चुनना और उस पर विभिन्न व्यवधानों के बाद भी अडिग रहना सरल काम नहीं था। इनके योगदान ने महिलाओं को विज्ञान विषयों के प्रति आकृष्ट किया तथा नीति नेताओं को भी इस संदर्भ में जागरूक करते हुए कालांतर में महिला शिक्षा के प्रति नीतियों में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। यद्यपि उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों पर दृष्टिपात करें तो उसमें महिला शिक्षा हेतु गृह विज्ञान, साहित्य आदि विषयों पर बल दिया था। राष्ट्रीय महिला परिषद के तत्वाधान में 1962 में गठित हंसा मेहता समिति ने महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार तथा बालक बालिकाओं हेतु पाठ्यक्रम में समानता व अवसर तथा सुविधाओं के समानता के साथ ही शरीर विज्ञान या व्यावसायिक विषयों में महिला हेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया। उसके बाद कोठारी आयोग ने भी कहा कि महिलाओं को सक्रियतापूर्वक विज्ञान विषयों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे विज्ञान विषयों के अध्ययन में महिलाओं की सहभागिता राजकीय नीतियों का फिर बाद में विषय बन गया। इन दोनों समितियों ने महिला शिक्षा व विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। आज विज्ञान विषयों के अध्ययन में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं भी अपने स्कूलों में देखती हूँ और अन्य स्कूलों में भी देखती हूँ, तो वहाँ विज्ञान के क्षेत्र में अधिक बायोलॉजी लेने वाली लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं, मैथ्स में लड़कियाँ कम होती हैं अभी भी देखा जाए तो। और पहले की तुलना में अभी भी लड़कियाँ कम विज्ञान लेती है, अदर सब्जेक्ट में वो ज़्यादा जाती है। इसके साथ ही महिला वैज्ञानिकों की भी संख्या बढ़ गई है। अभी यदि आंकड़ों को देखा जाए तो भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा
जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं उनके अनुसार जो संख्या थी पहले 2001 में 13% थी और बाद में 18-19 में वो बढ़कर 28% हो गई। विज्ञान विषयों में महिला शोधार्थियों की संख्या 2014 में लगभग 30,000 थी और बाद 2022 में वो डबल हो गई, 60,000 हो गई। तो वर्तमान में विज्ञान विषयों में जैव प्रौद्योगिकी है और चिकित्सा में भी महिलाओं की भागीदारी अधिक हो गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकांश विभागों का नेतृत्व भी महिलाओं के हाथ में है। सरकार ने इसके लिए अनेक सकारात्मक पहल किए हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक विज्ञान व प्रौद्योगिकी में महिलाओं की सहभागिता को 30% तक बढ़ाना है। इसी संदर्भ में भारत सरकार के ईमानदार प्रयास का उदाहरण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एन कलाई सेल्वी की नियुक्ति हुई है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने हेतु सरकार ने अनेक पहल किया है। इसके अंतर्गत आता है लैंगिक उन्नति कार्यक्रम, ये भी रखा गया है। इसका काम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने की जरूरत को विकसित करना है। और इसी तरह महिला वैज्ञानिक अमेरिका की शोध प्रयोगशाला में भी शोध कार्य कर सकती है। इसके लिए एक फेलोशिप दी जाएगी, भारत अमेरिका फेलोशिप रखी। 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने भारतीय शैक्षणिक संसाधन है तथा शोध और विकास प्रयोगशाला में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए SERV पावर यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधानों में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने का नामक एक योजना को प्रारंभ किया। इससे भी क्या होगा कि महिलाओं का अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा। तो भारत सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभा का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं हम कि कोविड-19 के वैश्विक महामारी के समय अनेक महिला जो वैज्ञानिक ने वैक्सीन निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पुणे की विषाणु वैज्ञानिक मीनल भोसले ने देश की पहली टेस्टिंग किट तैयार की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में अनेक महिला वैज्ञानिक अपना योगदान दे रही है। गगनयान कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर VR ललितांबिका ने किया। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी अग्निखत एवं अग्निवीर मिसाइल परियोजनाओं के निदेशक टेसी थॉमस, विश्व स्वास्थ्य संगठन में उप महानिदेशक का जो भार है वो संभालने वाली सौम्या विश्वनाथन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की प्रिया अब्राहम आदि महिलाओं का योगदान है उल्लेखनीय, बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। इस प्रकार विगत के दशक में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है तथा उनकी भागीदारी जो है वो निरंतर बढ़ रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और विज्ञान विषयों के अध्ययन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करना तथा समाज को प्रेरित करने हेतु भारत सरकार अनेक स्तर पर प्रयास कर रही है और उसका सकारात्मक प्रयास भी दिखाई दे रहा है। फिर भी विगत दशकों में विज्ञान अध्ययन में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है तथा महिला वैज्ञानिक की उपस्थिति भी बढ़ी, परंतु अभी भी लक्ष्य से वो बहुत ही दूर है। समानता का लक्ष्य पाना अभी भी दूर की कौड़ी है। अभी भी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति व्यवहार में समभाव का अभाव जो होता है वो यत्र तत्र दिखाई देता है। पारिवारिक और सामाजिक संरचना व ताना बाना भी महिलाओं के विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बाधक होता है। समस्त बाधाएं पार कर महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है